आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद अजहरुद्दीन आप सबका इस्तकबाल करता हूँ HN न्यूज़ में। आइए नजर डालते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के खबरनामे पर। जुबली हिल्स गैंगरेप केस की गिरफ्तारियों में ताखीर पर अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जोर देकर कहा कि मुजरिमों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और रियासती पुलिस किसी के दबाव में नहीं है और मुजरिमों को सजा दी जाएगी, नहीं बख्शा जाएगा। वो हफ्ते को नामपल्ली हज हाउस में आज़मीन हज के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से खिताब कर रहे थे। इस दौरान गिरफ्तार मुलजिमीन को यहाँ नामपल्ली अदालत में पेश किया जा रहा है। हैदराबाद क्लूज टीम ने जुबली हिल्स गैंगरेप केस में इस्तेमाल की गई इनोवा कार के बारे में तफसीलात इकट्ठा की है और नाबालिग लड़की के इज्तिमाई इस्मत दरी केस से मुतालिक दिगर मालूमात इकट्ठा कर रही है। पुलिस ने जब्त शुदा कार की मिल्कियत से मुतालिक कोई मालूमात जारी नहीं की है। मुतासरा लड़की का तिब्बी मुआयना मुकम्मिल कर लिया गया है और तहकीकात से मुतालिक नमूने रियासती फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को भेजे गए हैं। हाई प्रोफाइल हैदराबाद गैंगरेप केस की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर, इंटेलिजेंस और वेस्ट जोन विंग के पुलिस ओहदेदारों ने आज जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में मीटिंग की। पुलिस हुकाम ज़्यादती के मुलजिम और मुतासरा लड़की की तस्वीर लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं। वो इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि बीजेपी MLA रघुनंदन राव ने इस घिनौने जुर्म से मुतालिक तस्वीर तक कैसे रसाई हासिल की। इस दौरान अपोजिशन कांग्रेस ने जुबली हिल्स गैंगरेप केस के खिलाफ एहतजाज किया। तेलंगाना प्रदेश महिला कांग्रेस के अरकान ने शहर में धरना दिया और नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के 5 मुलजिमीन की गिरफ्तारी में ताखीर पर सवाल उठाया। हैदराबाद में एक नाबालिग लड़की की इस्मत दरी के चंद दिन बाद तेलंगाना के वजीर दाखिला ने हफ्ते को यकीन दिलाया कि शिकायत की बुनियाद पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने जोर देकर कहा कि रियासती पुलिस बगैर किसी दबाव के इस केस पर काम कर रही है और 17 साल नौजवान के खिलाफ घिनौने फ़ाल में मुलव्विस किसी को भी नहीं बख्शेगी। 1 या 2 दिन की ताखीर हुई क्योंकि मुतासरा एक नाबालिग था, लेकिन अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। महमूद अली ने के चंद्रशेखर हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पार्टियों की अदम फ़आलियत के लिए गर्मा गर्मी को बर्दाश्त करने के बाद जवाब पेश किया। हैदराबाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इतवार को UPSC के इब्तिदाई इम्तिहान में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को इम्तिहानी हॉल टिकट तैयार करने पर अपनी बसों में मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त देगी। एक सर्कुलर में कॉरपोरेशन ने कहा कि उम्मीदवार हैदराबाद के जुड़वां शहरों और वरंगल के 3 शहरों में मेट्रो और AC समेत तमाम किस्म की बसों में मुफ्त खिदमत हासिल कर सकते हैं। इम्तिहान इतवार को 2 स्लॉट्स में मुनक्किद होगा। सुबह का वक्त सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर का वक्त दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक है। तमाम उम्मीदवारों के पास इनके एडमिट कार्ड पर जगह, स्लॉट वगैरह के तफसीलात दर्ज होंगे। महकूमे जंगलात के हुकाम के मुताबिक कोवल टाइगर रिजर्व के बुनियादी इलाके में तजावुजात जंगली हयात को परेशान कर रही है और इंसानों और जानवरों के दरमियान तनाज़ा पैदा कर रही है। इसके नतीजे में इन्होंने तजावुजात करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए हैं, जिनमें अक्सरियत का ताल्लुक कबाइली बरदरियों से है। जुमेरात को कोई पूची गुड़ा कबीले के 24 अफराद के खिलाफ अलग अलग शिकायतें दर्ज की गई है। इस जुर्म में मुलविस 12 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। जंगलाती इलाके से मुल्हक़ा लोग गुज़िश्ता 4-5 माह से जंगल की ज़मीन पर काश्तकारी के लिए दरख्त काट रहे हैं। जब हुकाम को लिंगापुर में कंपार्टमेंट 379 में दरख्तों की कटाई का इल्म हुआ तो वो फौरी जाए वक़ू पर पहुंचे और कबाइलियों को मज़ीद दरख्त काटने से रोक दिया। मुल्जिमान के खिलाफ 10 मुकदमात दर्ज किए गए। पार्टी OBC मोर्चा के कौमी सदर के लक्ष्मण ने हफ्ते को कहा कि जुनूब में अपनी हिमायत की बुनियाद को मजबूत करने के मकसद के साथ भारतीय जनता पार्टी अगले माह हैदराबाद में अपनी कौमी वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद करेगी। ANI से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा, 20 साल बाद जुलाई में हैदराबाद में BJP की कौमी वर्किंग कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग बहुत अहमियत रखती है। हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के सरबराह JP नड्डा जैसे सरकर्दा लीडरों ने हैदराबाद का दौरा किया है। अब पार्टी की आला क़यादत का अगले माह दौरा लोगों को वोट डालने के लिए तैयार करेगा। ये पैगाम देगा कि अगले साल तेलंगाना में BJP की हुकूमत बनेगी और लोगों को इनके तमाम मसाइल का हल मिलेगा। एक लड़का हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में रहता है। इसने अपने दादा के मोबाइल फ़ोन पर शूटिंग गेम डाउनलोड की थी। इसने पहले गेम में ऐप ख़रीदारी के लिए अपनी वालदा के अकाउंट से 1,500 रुपये और 10,000 रुपये चुराए। हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम विंग के मुताबिक बाद में वो इस गेम का आदी हो गया। लड़का मरहूम पुलिस अहलकार का बेटा है। वो 11वीं जमात में पढ़ता है।
पुलिस ने कहा कि इसने 1,45,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की अदायगी की है। ये मामला उस वक्त सामने आया जब लड़के की मां अपने SBI अकाउंट से रकम निकालने गई। इसके पास तकरीबन 27 लाख रुपये थे। इसे शदीद सदमा पहुंचा। इसे पता चला कि सारी रकम इसके इल्म में लाए बगैर निकाल ली गई थी। इसके बाद इसने HDFC अकाउंट चेक किया और पता चला कि 9 लाख रुपये निकलवाए गए हैं। इसके बाद खातून ने साइबर क्राइम यूनिट से राब्ता किया। इसने कहा कि इसे अपने शौहर की मौत का जो मुआवजा मिला था वो दोनों खातों में जमा कर दिया गया था। बच्चों के हुकूक की आला तंजीम नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हैदराबाद में 17 साल लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी के सिलसिले में FIR दर्ज करने में ताख़ीर पर हैदराबाद पुलिस से वजाहत तलब की है। NCPR ने नाबालिगों के दाखिले की इजाज़त देने पर शहर के एक पब के खिलाफ FIR दर्ज करने का भी मुतालिबा किया है। लड़की ने 28 मई को 3 नाबालिगों समेत 5 लोगों के जरिए इसके इस्मत दरी करने से पहले पब में एक दिन की पार्टी में शिरकत की थी। मुशाहिदा किया कि चूंकि ये वाक़या मुबैना तौर पर 28 मई बरोज़े हफ्ते को पेश आया था, इसलिए मज़कूरा वाक़े की FIR 31 मई को दर्ज की गई है, यानी वाक़े के 3 दिन बाद। इस मामले में FIR दर्ज करने में ताख़ीर तशवीश की बात है। इसकी वजूहात पेश की जा सकती हैं और मुतालिका गलती करने वाले अहलकार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए और कमीशन को इसकी तशख़ीस की जानी चाहिए। NCPCR ने जुमे को हैदराबाद पुलिस को लिखे एक ख़त में कहा कि कमीशन ने पुलिस से भी कहा कि वो इस बात को यकीन बनाए तफ्तीश के दौरान मुतासरा की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। पहली लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को हिंदुस्तान के पहले आम इंतखाबात के बाद तश्कील दी गई थी और जैसा कि मौरिख रामचंद्र गोहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में नोट किया है, पहली बार लोकसभा में दाखिल होने का एजाज़ इस पार्लियामेंट्रियन को दिया गया जिसने सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। ये वाहिद इम्तियाज़ तेलंगाना के इस वक्त के सबसे लंबे कम्युनिस्ट लीडर थे जिनका नाम रवि नारायण रेड्डी था, जो नलगुंडा लोकसभा सीट से 162,309 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जवाहरलाल नेहरू 233,571 वोट लेकर जीत गए। तेलंगाना और हिंदुस्तान के लिए जद्दोजहद और शिराकत। तेलंगाना मुसल्लह जद्दोजहद 1946 के सबसे खदआवर रहनुमाओं में से एक और 2 बार रुकन पार्लियामेंट और रियासती कानून साज रवि नारायण रेड्डी 4 जून 1908 को बोलेपल्ली नलगुंडा ज़िले में पैदा हुए, जो उस वक्त के निज़ाम की हैदराबाद रियासत का हिस्सा था। चाय सूताबार ने सैयारे की सबसे बड़ी चाय चीन होने का दावा करते हुए गोडा फाउंटेन हेड माधापुर के करीब पत्रिका नगर में अपना एक आउटलेट खोला। गर्मी की शदीद हालत के पेश नज़र ब्रांड ने गर्मी से निजात के लिए कुछ मौसम गर्मा के खुसूसी मशरूबात जैसे लस्सी और मुजेटो की ताजगी बख्श अक़साम भी मुतारिफ करवाई। हफ्ते की सेपहर साइबर सिटी DLF रोड गच्चीबौली में वरलक्ष्मी टिफिन्स के इंतजामिया के जरिए 8 स्विगी डिलीवरी कारकुनों को मुबैना तौर पर बेदर्दी से मारा पीटा गया। एक आईनी शाहिद के मुताबिक कारकुनों और इंतजामिया के दरमियान तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब एक डिलीवरी बॉय ऑर्डर को जल्द जारी करना चाहता था। इस मामले पर गर्मा गर्म बहस के नतीजे में पुरतशद्दुद तसादुम हुआ जिसमें स्विगी डिलीवरी वर्कर्स जख्मी हो गए। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।